हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके पे। देखिए, आज जो हम आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो वही धार्मिक स्थलों से संबंधित है और इस तरह के 3-4 टॉपिक जो है धर्म से संबंधित आएंगे। पता है आपको, हरियाणा में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोग जो है वो किसी न किसी अनुपात में रहते हैं और उन सभी धर्मों के व्यक्तियों का जो है स्टूडेंट्स एक धार्मिक स्थल होता है जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो प्रमुख धर्मों के धार्मिक स्थलों की मैं बात करूं तो जिस तरह से स्टूडेंट्स सिख धर्म के लिए धार्मिक स्थल गुरुद्वारा है, मुस्लिम धर्म के लिए धार्मिक स्थल जो है वो मस्जिद है और यदि हिंदू धर्म की यदि मैं बात करूँ तो इसके धार्मिक स्थल मंदिर हैं। तो इस तरह से सभी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स वो सिख धर्म से संबंधित करेंगे। तो देखिए, सिख धर्म के बारे में सबसे विशेष पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। इसमें राज्य के प्रमुख गुरुद्वारे की मैं चर्चा करूंगा आज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो सिख धर्म है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिख धर्म ये सिख धर्म दुनिया का नवीन धर्म है, दुनिया का सबसे नवीन धर्म, सबसे नवीन धर्म है। दुनिया का सबसे नवीन धर्म जो है स्टूडेंट्स वो सिख धर्म है। और इसकी स्थापना की यदि बात करूं, इसकी स्थापना की यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स गुरु नानक देव जी जो थे इन्होंने सिख धर्म को चलाया था। और उसके बाद में क्रमबद्ध तरीके से स्टूडेंट्स सिख धर्म में जो है प्रमुख रूप से कुल 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। इसमें गुरु नानक देव हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु ये गोविंद हैं। तो इस तरह से 10 गुरु इनके हुए हैं सिख धर्म से संबंधित और ये दुनिया का सबसे नवीन धर्म है। तो सिख धर्म के हरियाणा में स्टूडेंट्स मैंने बताया सिख धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुरुद्वारा होता है। तो हरियाणा में जिला वाइज गुरुद्वारे हैं। तो पेपर में क्या पूछता है पेपर सेटर पूछता है कि ये गुरुद्वारा किस ज़िले में है। दूसरा, एक नाम से 3-3, 4-4 ज़िलों में गुरुद्वारे भी हैं, वहाँ पर भी एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि वो ऑप्शन में उनमें से क्या डालेगा। तीसरा, यहाँ से प्रश्न पूछता है किसी गुरुद्वारे से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ ले। तो देखिए, कुछ एक टॉपिक को शुरू करने से पहले एक तो मैं बता दें स्टूडेंट्स, हरियाणा की जो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा में 5% सिख हैं। 5% जो है वो हरियाणा में सिख है। और इन 5% सिख धर्म के लोगों का यदि 5% को हम 100 मान लें तो सबसे ज़्यादा 26% सिख सिरसा जिले में है। सिख समुदाय की जो आबादी है सबसे ज़्यादा सिख जो है वो सिरसा जिले में है और सबसे कम जो है 0.005% वो नूह में है। तो सिख धर्म के लोग सबसे ज़्यादा किस में निवास करते हैं? सिरसा जिले में निवास करते हैं। सबसे कम किस जिले में निवास करते हैं? नूह में निवास करते हैं। एक सिख धर्म से रिलेटेड जो है पॉइंट स्टूडेंट्स है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन 23 अप्रैल 1914 को हुआ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन कब हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, परीक्षा के दृष्टिकोण से कि सिख धर्म प्रबंधक कमेटी का गठन कब होता है? 23 अप्रैल 2014 को होता है। इसके बाद में देखिए, जो सिख धर्म के जो 10 गुरु थे उनमें से प्रश्न पूछता है कि भाई सिख गुरु जो है सच्चा पातशाह कौन था? तो सच्चा पातशाह स्टूडेंट्स गुरु तेग बहादुर जो है ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर। और इनको मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन इन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और इसके लिए अपनी शहीदी दे दी थी। अर्थात कहने का मतलब क्या है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था इस्लाम कबूल न करने के कारण से। मुस्लिम धर्म अपनाने से इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने अपनी शहीदी दे दी थी। तो ये इनके बारे में एक यूनिक पर्सन है। जिस तरह से अर्जुन देव के बारे में है, गुरु अर्जुन देव जो थे स्टूडेंट सिखों के वो 5वें गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव वो 5वें गुरु थे और उन्होंने शहजादा खुर्रम की मदद की थी। इस कारण से जो जहांगीर थे, चित्रकला प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध हैं जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था।
तो इस तरह से ये दो यूनिक पर्सन निकलते हैं कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया और गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया। पहला गुरु कौन था? गुरु नानक था। 10वां गुरु कौन था स्टूडेंट्स? गुरु गोविंद था। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद जो है वो 10वें गुरु थे और गुरु नानक जो है वो पहले गुरु थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ से निकलते हैं। एक यहाँ से प्रश्न निकलता है कि भी कुल गुरु कितने थे? 10 थे। पहला कौन सा था? नानक था। नानक ने ही, गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने ही स्टूडेंट से तो इसकी सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु ग्रंथ साहिब इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिस तरह से रामायण महाभारत जो है स्टूडेंट्स, गीता ये हिंदू धर्म में है, कुरान मुस्लिम धर्म में है, इस तरह से सिख धर्म का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न निकलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि भाई कौन सा गुरुद्वारा कहाँ से स्थित है। पहला पॉइंट यही बनता है कि कौन सा गुरुद्वारा कहाँ से स्थित है। दूसरा ये प्रश्न पूछ लेता है कि सिख धर्म में कितने कै को फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स सिख धर्म में 5 कै को फॉलो किया जाता है। तो ये मेन क्वेश्चन जो है, सच्चा पातशाह कौन कहलाया? गुरु तेग बहादुर कहलाए। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किसने की थी? गुरु जो है औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसके बाद में स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। एक 10वें जो गुरु थे उन्होंने खालसा पंथ, सिख सेना, खालसा पंथ की भी स्थापना की थी 10वें गुरु ने। तो और कितने कै के फॉलो करते हैं? 5 कै को फॉलो करते हैं, जिसमें कृपाण है, कच्छा है, कड़ा है, केस है, कंगा है। ये 5 कै को सिख धर्म के अनुयायी जो हैं फॉलो करते हैं। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि भाई निम्न में से कौन सा एक कै सिख धर्म के अनुयायी फॉलो नहीं करते। तो 5 कै हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कै का फॉलो करते हैं। तो इसमें देखिए कच्छा है, कड़ा है, केस है, कंगा है और कृपाण है। ये 5 चीज़ जो है वो सिख धर्म के अनुयायी हमेशा अपने पास रखते हैं। तो यहाँ मेन जो क्वेश्चन है, जो एक तरह से सराउंडिंग के जो मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन है वो यही है इसमें कि भाई हरियाणा की जनगणना के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत सिख आबादी है? 5% है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि ये 5% को यदि परसेंटेज में यदि हम 100 मान लें तो सबसे अधिक कहाँ पर है? सिरसा में है 26%। कम कहाँ पे है? 9 में है 0.05%। इनके गुरु कितने हुए हैं? इनके गुरु जो है स्टूडेंट्स 10 हुए हैं। पहला गुरु कौन था? गुरु नानक देव जी थे। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी थे। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। अर्जुन देव को किसने मरवाया? तेग बहादुर को किसने मरवाया? क्यों मरवाया? इस तरह के प्रश्न बनते हैं। एक फिर प्रश्न बनता है गुरुद्वारों की लोकेशन के अनुसार। तो मैंने आपके लिए हर एक जिला जो दर्शाया है मैप में और हर एक जिले में जो गुरुद्वारे हैं वो मैंने आपको दर्शाए हैं। तो यहाँ पर देखिए भी क्या कहता है, यहाँ पर कहता है गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा। गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा ये पिंजौर में है। और एक नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पे है आपका? ये पंचकुला में है। और ये मांझी साहिब भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। एक अम्बाड़ा में भी है भी गुरु मांझी साहिब, जो जिस नाम से गुरुद्वारा पंचकुला में था उसी नाम से अम्बाड़ा में भी है, आपको ध्यान रखना है, अम्बाड़ा में भी है। दूसरा सूरजकुंड गुरुद्वारा भी अम्बाड़ा सिटी में है। एक स्टूडेंट्स आपका केथल में भी मांझी साहिब है। तो देखिए ये जो केथल है इसमें भी मांझी साहिब, ये मांझी साहिब गुरुद्वारा है। तो इस तरह से केथल, अम्बाला और पंचकुला, इनमें मांझी साहिब गुरुद्वारे हैं। तो मैं यहाँ से चर्चा कर रहा था पंचकुला की गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा और नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में। अम्बाड़ा सिटी की चर्चा करें तो गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा, सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाला में। और एक आपका यमुनानगर में चर्चा करें तो स्टूडेंट्स गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन जो हो ये बिलासपुर यमुनानगर में है। एक कपाल मोचन के नाम से स्टूडेंट्स जींद में भी है। जींद में एक अलग से, मतलब एक एक नाम से कई गुरुद्वारे हैं। इसमें यही कन्फ्यूजन है और कोई ज़्यादा इतना बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। 2-4 बार पढ़ोगे देखोगे याद हो जाएगा। अब देखें गुरु मांझी साहिब कहाँ पे है? करनाल में है। सोनीपत में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सोनीपत में है। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा ये स्टूडेंट्स गुरुग्राम में भी है। नेक्स्ट देखें इसमें आपका प्रश्न आ जाए किसमें कोई गुरुद्वारा नहीं है तो विशेषकर नूंह जैसे जिले को डालेगा, इसमें कोई गुरुद्वारा नहीं है। एक आपका महेंद्रगढ़ गुरुद्वारा दशमेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था भाई गुरुद्वारा दशमेश कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। नारनौल, महेंद्रगढ़ नारनौल में है। एक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नारनौल, ये भी यहीं पे है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा बंगला
गुरुद्वारा बंगला और गुरुद्वारा लाखन माजरा। तो ये स्टूडेंट्स कहाँ पे आपका, ये रोहतक में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब गुरु तेग बहादुर शहीदी देने जा रहे थे तो यहाँ पर भी रुके थे और जींद में भी रुके थे भाई, जींद में भी वो रुके थे। प्रश्न आता है गुरु तेग बहादुर शहीदी देने जाते समय किस जगह रुके थे, तो जींद का गुरुद्वारा है स्टूडेंट्स, ये आपका गुरुद्वारा जींद वाला है धमतान साहिब। धमतान साहिब गुरुद्वारा यह जींद जिले में है, नरवाना मंडल में है। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर शहीदी देने जा रहे थे तो रुके थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और रोहतक के लाखन माजरा में भी गुरु तेग बहादुर जी जो है वो कुछ समय के लिए रुके थे। तो यहाँ पे देखिए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, ये कहाँ पे है, हिसार में है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हिसार में भी है, और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा महेंद्रगढ़ में भी है, और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा स्टूडेंट्स गुरुग्राम में भी है। तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भी 3 जगह गुरुद्वारे हैं। नेक्स्ट देखें, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ये सिरसा में भी है, और गुरुद्वारा जो सिरसा ये स्टूडेंट्स चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ये भी सिरसा में है। नेक्स्ट देखें, यहाँ कुरुक्षेत्र में कुछ एक गुरुद्वारे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा छठी पातशाही स्टूडेंट्स ये सन्निहित तीर्थ के समान इसको पवित्र माना गया है। ये स्टूडेंट्स आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। वैसे भी धर्म की नगरी बोला जाता है कुरुक्षेत्र, हिंदू धर्म से भी संबंधित काफ़ी यहाँ पर मंदिर हैं। और ये गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। और 9वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये सिख धर्म में एक पदवी होती थी स्टूडेंट्स, और इसका अर्थ होता है राजा या बादशाह। तो ये इसमें एक पदवी होती थी पातशाही। 9वीं पातशाही और छठी पातशाही गुरुद्वारे कहाँ पे हैं, ये कुरुक्षेत्र में है। राजघाट गुरुद्वारा ये भी कहाँ पे है स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र में है। और ये जो थानेश्वर मंदिर के निकट है, जो 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है कहाँ पे है, थानेश्वर मंदिर के निकट है। नेक्स्ट देखें, कुरुक्षेत्र के ही अब हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चिक्का, ये स्टूडेंट्स आपका कैथल में है। और गुरुद्वारा मंजी साहिब भी कहाँ पे है, कैथल में है। तो इस तरह से कौन सा गुरुद्वारा जो है कहाँ स्थित है, एक बार में दोबारा से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपको बता देता हूँ। गुरुद्वारा मांझी साहिब पिंजौर में, नाडा साहिब ये आपका पंचकुला में, और गुरुद्वारा मांझी साहिब फिर अम्बाड़ा में भी, और सूर्यकुंड गुरुद्वारा भी अम्बाड़ा में। गुरुद्वारा कपाल मोचन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कपाल मोचन यमुनानगर में। गुरुद्वारा मांझी साहिब फिर से करनाल में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सोनीपत में। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा गुरुग्राम में। और भाई आपका जो है गुरुद्वारा 10 में इस महेंद्रगढ़ में, नारनौल में है। ये महेंद्रगढ़ पता है आपको, नारनौल में है। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नारनौल। नेक्स्ट देखें, इसकी प्रबंधक कमेटी का गठन कब हुआ था, 23 अप्रैल 2014 को हुआ था। और सच्चा पातशाह कौन कहलाया, गुरु तेग बहादुर जो है सच्चा पातशाह कहलाए थे। एक आपका गुरुद्वारा धमतान साहिब, ये स्टूडेंट्स जींद में है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर शहीदी देते समय जो है शहीदी देने जा रहे थे तो रुके थे। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ये सिरसा में है। नाडा ये आपका गुरुद्वारा चिल्ला साहिब ये भी सिरसा में है। सर्वाधिक सिखों की जनसंख्या भी सिरसा में है, और ये दुनिया का सबसे नवीन धर्म है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें भाई, छठी पातशाही 9वीं पातशाही ये सारे कुरुक्षेत्र में है। राजघाट कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चिक्का ये कैथल में है। और गुरुद्वारा नीम साहिब और गुरुद्वारा मांझी साहिब स्टूडेंट्स ये भी कहाँ पे है, कैथल में है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ नीम के पेड़ के नीचे जो हो गुरुओं ने विश्राम किया था भाई, तो इस कारण से ये गुरुद्वारा नीम साहिब का नाम इसका रखा गया था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका हरियाणा का गुरुद्वारों से संबंधित। इसी तरह से हम हरियाणा की मस्जिद अलग से करेंगे और हरियाणा के मंदिर प्रसिद्ध अलग से करेंगे। तो धार्मिक जो स्थल हैं इनसे रिलेटेड हर एक परीक्षा में एक क्वेश्चन बन जाता है, चाहे तो वो गुरुद्वारों से संबंधित बनो, या फिर वो मंदिर से संबंधित बनो, या फिर मस्जिद या मज़ार से संबंधित बनो। तो आपको ये सारे के सारे ध्यान में रखने हैं कि भाई कौन सा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, मज़ार ये किस ज़िले में स्थित हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हरियाणा।